तो आई थिंक काफी सारे किल्स ले सकती है। उसके लिए एक प्लेयर को जरूर सैक्रिफिशियल खेलना पड़ेगा। आई थिंक रियल टाइगर्स एक बहुत ही अच्छी काम कर रही है यहाँ पे, ऊपर की तरफ लेके बहुत सारा विजन ले रही है अपने लिए। एंड टीमों को पानी की तरफ कूदने से पहले ही अगर फिनिश करने लग जाए तो काफी सारी टीम्स यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती है कि यहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगी। आपको याद होगा एक बार ऐसा अगर हमें गेम देखा था, वहां पर तो काफी मुक्के बरसाए गए थे आखिर में। लेकिन वहां पर भी एक पत्थर तो था बीच में। इस बार ना कोई पत्थर है ना कुछ, आपको सर्वाइवल इसी तरीके से करना पड़ेगा और इसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो सर्वाइव करके बहुत सारे प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल सके। यहां से देखते हैं कौन किस तरीके से कैसे यहां पर कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाता है। मीनवाइल सब लोगों को अब पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सर्कल आपसे दूर जा चुका है। तैर कर यहां पर जाना कहीं ना कहीं बन जाता है। पर एक बोट दिख रही है, क्या उस बोट में कोई बैठेगा? और अगर उस बोट में बैठेगा तो उस बोट को किस तरीके से अपने कवर्स के लिए इस्तेमाल करें? क्योंकि क्योंकि अगर आप उस बोट में बैठे हैं, आप किसी के ऊपर बोट को रैम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई आपकी बोट के नीचे है, वो गेट इन करके आपको मार सकता है। ये बहुत सारी चीजें बन जाती है। बट आई डोंट थिंक सो उस बोट को ज्यादा देर तक यहाँ पर बचाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेनेड शो किए जा रहे हैं। हल्का सा पीछे है जरूर। फनाटिक ज़ॉम्बीज़ के एलिमिनेशन हो चुका है। 8 टीमें बची है, 14 लोग जीवित है एंड नो वन्स ऑन द लैंड एक्सेप्ट RT9 क्योंकि सबको यहाँ पर पानी पर रहना है। थोड़ी देर में ये टीम भी आगे मूव करेगी। ओह माय गॉड। बट आई थिंक मूव करने से पहले आई थिंक उनका एक ही प्रायोरिटी होगा कि वो बोट को फोड़ दे। हम अगर नहीं जीतेंगे तो किसी और को जीतने नहीं देंगे। आई थिंक ये उनका मोटो रहा है अभी तक के लिए, इनफैक्ट इस मैच के लिए स्पेशली। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो इकलौती बोट थी उसको डाउन कर दिया गया। यहाँ पे आ रहे तरीके से एक ड्रॉप। एंड इमेजिन इमेजिन अगर एक एम्फीबियस व्हीकल आपको मिल जाता है ना पबजी पीसी में, हमने ये चीज देखा हुआ है। बट फिलहाल ईगल देखते हैं यहाँ पे स्पॉट तो कर चुके हैं एनएसआर के प्लेस की तरफ। शॉट्स भी काफी ले रहे हैं। मिरेकल जस्ट सर्वाइविंग barely by the whiskers। और यहाँ पे आई थिंक एक वाटर पार्टी चलेगी। अभी तो प्लेयर्स कुछ कर नहीं सकते, गाड़ियां भी उतनी दूर ले नहीं सकते, तो एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। बतीका मीनवाइल प्लेइंग दैट सैक्रिफिशियल लैम्ब, barely सर्वाइव कर रहे हैं। मैनेज किया एक बेहतरीन नॉक निकालने का, बट क्या वो स्पॉट आउट करके डाउन कर सकते हैं, ये एक सवाल बन जाता है। वेल दिशा में तो सही थे, बट ओह, बतीका का यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर निकलना उनके डाउन होने के पीछे वजह बन गई। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर रियल टाइगर के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उनके सारे प्लेयर्स भी जिंदा हैं, प्लस उनके पास यहाँ पर किल्स भी अच्छे खासे आ चुके हैं। मैं अगर यहाँ पर रियल टाइगर का कोई प्लेयर होता है, एक काम करता और वो है कि अपने 3 प्लेयर्स को आगे भेज देता। आप लोग जाओ, तैरो, लोकेशंस बताओ और मैं यहाँ से गोलियां चलाऊं क्योंकि मेरे पास 20 सेकंड थे उस समय। लाइक उससे पहले भी अगर टाइम रहता, वो काफी एक अच्छी चीज हो सकती थी। मीनवाइल अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेट्स पे क्रेट्स बनाई जा रही हैं। हमारे पास बचे तो हुए प्लेयर्स, लेकिन कितनी देर तक? और उस एयर ड्रॉप का क्या करेंगे आप? अगर वहां से लेवल 3 हेलमेट वेस्ट लेकर के ना तो उसको आप डाउन कर सकते हैं, ना ही वहां से कोई चीज लेकर के आप यूज कर सकते हैं। 7वां जोन आ चुका है। ये सर्कल्स अपनी ही एक अलग गेम खेल रहे हैं। हम बात करें तीसरा दिन बहुत अलग होगा, इतना अलग होगा ये हमने नहीं सोचा था। जी हाँ, इमेजिन इमेजिन इन तीनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन, क्या वार्तालाप चल रही होगी। किस बारे में डिस्कशन चल रही होगी। एक साथ है, एकजुट, जरूर अलग अलग ओह, टीमों से खेल रहे होंगे, बट हम साथ साथ है वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे इन सारी टीम से। तो व्हाट इज द डिस्कशन, क्या आई मीन लगता है? ओके, एक 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 चीज आती है इन सब में। अभी एमजे की एचपी सबसे कम है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज़ कोई किसी पे गोली चला ही नहीं सकता। अभी के लिए, अभी के लिए कोई किसी पे गोली चला नहीं सकता। ये सर्कल जाएगा, अगला सर्कल जाएगा। और अब एक चीज आती है यहां पर, एक सबसे अच्छी चीज आएगी जिस डायरेक्शन में सर्कल मूव करेगा, सब प्लेयर्स तैरते हुए उस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। और 9th सर्कल उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जोन आना शुरू होता है तो कौन सर्कल के कंपैरेटिवली ज्यादा बाहर है। प्लस सब प्लेयर्स इकट्ठे ही हमें दिखने वाले हैं। ऑब्वियसली सब प्लेयर्स इकट्ठे होंगे तो जब जोन एक तरीके से टेक डाउन करेगा, देयर वोंट बी एनी नॉक्स, सीधा क्रेट्स ही बन रहे होंगे, आपके साइड में क्रेट्स होंगे, लेकिन आप वहां से लूट करके कोई फर्स्ट एड इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो। देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। इमेजिन इमेजिन करिए, यहाँ पे जैसे सारे प्लेयर्स ने लाइंड अप हो रखे हैं, कोई एक प्लेयर बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक इन प्लेयर्स के ऊपर चढ़ के एयर ड्रॉप के ऊपर अगर बैठ के यहाँ पे सबको डाउन कर दे तो could be a game changer, right? Could be an absolute game changer. इतना चतुर चालाक यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज हो ग्लिच रही होती तो क्रैपिंग अभी तक अगर हो हो चुकी जाती होती। अगर अगर हो रहा एक्चुअली। होता तो अभी तक हो चुका, लेकिन भाई है ना कि ये फीचर नहीं है अभी के लिए। खैर, आई थिंक अगर ऐसे जोन्स रहे तो हमें शायद देखने वाले। लेकिन 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 लेकिन
अगला सर्कल भी आने वाला है फिक्सेस, अगला सर्कल भी आने वाला है, 11 लोग हैं, ये 8वां जोन है। कहीं पर अब लेजेंड आप बोल सकते हैं पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है। नहीं, वो तो लाइक रियलिस्टिकली हो गया, बट एमजे बहुत परेशान लग रहे हैं। ही इज लाइक आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द हर्ड, मैं अपना अलग ही रहने वाला हूँ, आप सब साथ में रहिए, आप बातचीत करिए। इट्स लाइक एवरी अदर टीम इज प्लॉटिंग। चलिए गैलेक्सी रेस काफी अच्छा खेल रही है, इनको तो डाउन करना पड़ेगा। एमजे अकेला देखो तैर रहा है, इसको और बट कैसे बात डुबा ये सकते हैं? ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन डिप्लीट बट करवा दें बात क्या? ये बट बात ये, इनको पता भी नहीं है कि इनके साइड वाला जो प्लेयर है उसका नाम क्या है, कुछ भी। तो सीधा पहले यही हो रहा है, आप कौन है, आप कौन सी टीम से हैं, हाँ। अच्छा ओके कितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर कितने लोग, लाइक ये हो रहा होगा, पक्की बात है, ये यहाँ पर चल ही रहा होगा। लेकिन देविया सेशनों में आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सी टीम आपको लगता है यहाँ पर चिकन लेकर के जाएगी, कौन सी ऐसी टीम है? क्योंकि RT9 के प्लेयर्स ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम अगर अच्छे एरिया पर रहती है, वो अपने दिमाग लगा करके काफी अच्छे यहाँ पर एक प्लेसमेंट लेकर के जा सकते हैं। अभी भी 8 to 12 गेट्स यू 1 प्लेसमेंट पॉइंट, और अभी भी एक प्लेसमेंट पॉइंट रहेगा, उसके बाद से प्लेसमेंट पॉइंट के नंबर्स भी बढ़ना शुरू होंगे। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग काउंट्स राइट नाउ। और थोड़ी ही देर में फिक्सर्स, थोड़ी ही देर में हमें 10 सेकंड का एक टाइमर दिखेगा, और उस 10 सेकंड के टाइमर के बाद सर्कल आना शुरू, एंड आई गेस देयर इट इज। Where is it there? Is it there? Yes, there it is. 10 सेकंड का टाइमर हमारा शुरू हो चुका है। इसके साथ ही हमारा 9वां सर्कल आना शुरू हो चुका है। अगर टीम्स की बात करें, रियल टाइगर 9 स्नाइपर्स, यहाँ पर आरटीजी, सुडोर, साइट्स, गैलेक्सी रेसर, एनएसआर, गन्स, ये सब स्क्वाड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। गन्स के पास कोई किल नहीं है, लेकिन उनके पास एक आखिरी प्लेयर बचा है जो उनके लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकाल सकता है। देखते हैं कौन सा प्लेयर वो रहता है, क्योंकि लॉर्ड वहां पर नजर जरूर आ रहे हैं। उनके पीछे एमजे, उनके पीछे अमरसोकर हमें नजर आ रहे हैं। खैर हम यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हैं प्लेयर्स को, लेकिन डज इट इवन मैटर, क्योंकि सब लोग पानी की तरफ, पानी के अंदर रहते हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको हो सकती है। देखते हैं कौन सा ऐसा स्क्वाड रहेगा जो आज के दिन की पहली शुरुआत चिकन डिनर के विदाउट एनी किल करेगा। वैसे किल्स हैं इनके पास, बहुत सारे प्लेयर्स के पास, बहुत सारी टीम के पास किल्स हैं, बट फाइनल किल नहीं होगा। लाइक वो टर्मिनेटर वाली जो चीज होती है, वो नहीं देखने को मिलेगी एज सच, क्योंकि आखिरी प्लेयर टेक डाउन अगर होता है तो जोन बनेगा। अब इस मामले में जोन कितना बड़ा एमवीपी बन जाता है, सोचिए। आई मीन आपने अपनी पूरी गाना खत्म कर लिया अपना, बट फिर भी अभी तक 8 टीम्स जीवित है ओशन। देखिए अभी भी ऐसा कब हुआ है पबजी मोबाइल के इतिहास में कि ऑलमोस्ट 29 मिनट खत्म होने को आ रहे हैं, 30 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 8 टीमें जीवित है। ये पहली बार हम लोग को इनफैक्ट देखने ओह, को मिला। बहुत पहले हम लोग को एक वाटर सर्कल देखने को मिला था, बट तब हालात अलग थी। तब कुछ रॉकी शोर्स भी थे जिसके ऊपर आप चढ़ के बहुत चीजें कर सकते थे। बट ओह, अब अगर ऐसी सर्कल देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप हील बैटल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम टाइम इनफैक्ट आप सेंटर पे रहें। और यहाँ पे बिल्कुल। जिस तरीके से एक हर्ड मेंटालिटी चल रही है कि सभी एक प्लेयर को घेर चुके हैं, सर्कल ऑफ कोर्स श्रिंक जब करेगी, सेंटर की तरफ श्रिंक करेगी, एंड एमजे उनके ओह माय दिमाग में गॉड। कुछ एक अलग ही रणनीति चल रही है। वेल एमजे अभी यहाँ पर ऑब्वियसली सबसे पहले वो टेक डाउन नहीं होना चाहेंगे। देखते हैं कि क्या कितना आगे तक जा पाते हैं, बट सेंट्रल एरिया उनको नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। सेंट्रल एरिया जाना इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और अबू हमें वहां पर नजर आया काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया के अंदर। देखते हैं कौन सा और प्लेयर रहता है जो उनके काफी करीब रह पाएंगे, बट एमजे सर्कल पीछे से आ रहा है। 9 सर्कल भी क्लोज इन होना शुरू हो चुका है, बट पानी के अंदर अगर सर्कल रहता है, आप में से बहुत लोगों को एक वाटर सिटी का गेम याद होगा जिसके अंदर फाइनल सर्कल तक गेम याद है। पानी के अंदर सर्कल कंपेरेटिवली स्लो आता है। अगर हम लैंड सर्कल से बात करें फाइनल सर्कल में, लाइक 9th जोन के अंदर, तो हमें ये स्लो सर्कल आता हुआ दिख रहा है। ये जो स्लो सर्कल ऑफ डेथ है, ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को अपने चंगुल में लेकर के जाएगा। बट ये क्लस्टर देखिए टीम्स का, यहां पर प्लेयर्स का, यहां पर 11 लोग हैं जो यहां पर तैर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनमें से किसी एक को चिकन डिनर मिलना है। यहां पर ये जो 8 टीम है, 1 प्लेसमेंट पॉइंट, 2 प्लेसमेंट पॉइंट, 4 प्लेसमेंट पॉइंट, 6 प्लेसमेंट पॉइंट, 8 प्लेसमेंट पॉइंट, उन सब चीजों के लिए 12, 10, 15 उन प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए एमजे हल्का सा बाहर हो चुके थे। एमजे हल्का सा बाहर हो चुके थे। सरप्राइज सबसे पहले डाउन हो गए, 7 टीमें बची, एमजे डाउन हो जाते हैं। यहां पर एक और टीम यहां पर जाती है, बट सरप्राइज वाज टेकन ऑलरेडी। उनकी टीम के एक और RT9 के और प्लेयर्स जीवित हैं। Ziggs has been taken down। अब अगली बार यहां पर अमृतसर करके होगी, उसके बाद अबूद बचे हुए थे। RT9 रियल टाइम